नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल डी गार्डन में। तो दोस्तों, इस समय 3 वेदर सिस्टम बने हुए हैं जिनके बारे में बात करने वाले हैं। पहले वेदर सिस्टम की बात करें जो कि एक सर्कुलेशन के तौर पर पंजाब के ऊपर बना हुआ है, जिसके बारे में मैंने आप सभी को कल की वीडियो में बताया था। पिछले 24 घंटों के दौरान यह सर्कुलेशन उत्तर प्रदेश के मध्य भागों पर बना हुआ था और जैसे रात के समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर से होकर के सुबह तक एनसीआर, दिल्ली या हरियाणा के करीब पहुंचा, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के काफ़ी भागों में आधी रात के समय से ही बारिश की गतिविधियां शुरू हो गई थी और सुबह होते होते बारिश की गतिविधियां एनसीआर, दिल्ली और हरियाणा के काफ़ी भागों में शुरू हो गई, जो कि दोपहर तक बन रही और फिर धीरे धीरे यह सर्कुलेशन हरियाणा के उत्तरी भागों से होते पंजाब पर पहुंच गया, जिससे पंजाब के भी काफ़ी भागों में या ज़्यादातर भागों में हल्की मध्यम कुछ भागों में तेज बारिश की गतिविधियां देखी गई। और इस समय सर्कुलेशन धीरे धीरे जम्मू कश्मीर के ऊपर से होकर के यानी कि जम्मू कश्मीर को अच्छी बारिश देता हुआ धीरे धीरे आज रात तक ऊपर की ओर निकल जाएगा, जिससे कल सुबह होते होते जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के ज्यादातर भागों में मौसम साफ व शुष्क हो जाएगा। हालांकि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ भागों में हल्की छुटपुट बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। इसके अलावा मैदानी राज्यों की बात करें तो दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान से राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के ज्यादातर भागों में आने वाले 2 दिनों के दौरान तो मौसम साफ व शुष्क बना रहेगा। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में आने वाले 2 दिनों के दौरान भी इक्का दुक्का भागों में या इक्का दुक्का स्थानों पर हल्की छुट-छुट बौछारें, हल्की फुल्की बारिश होने की संभावना बनी रहेंगी। जबकि पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश के ज्यादातर भागों में आने वाले 2 दिनों के दौरान यानी कि 30 और 31 अगस्त में पश्चिमी हवाएं चलना शुरू हो जाएगी, जिन्हें देख करके ऐसा लगेगा कि शायद मैदानी राज्यों से मानसून की वापसी हो गई है। लेकिन दोस्तों, मैदानी राज्यों से अभी मानसून की वापसी नहीं हो पाएगी। इसका देखिए मैं कारण भी बता देता हूं कि ये जो पश्चिमी हवाएं हैं देश के मैदानी राज्यों में किस वजह से चलने वाली हैं और कब तक फिर से पूर्वी हवाएं चलने की संभावना बनेंगी। तो देखिए, इस समय 2 वेदर सिस्टम बने हुए हैं। पहला गुजरात के पश्चिमी भागों पर एक डीप डिप्रेशन, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं, और इसी डीप डिप्रेशन की वजह से अगले 24 घंटों के दौरान भी गुजरात के पश्चिमी भागों पर बारिश होने की संभावना बनेंगी, क्योंकि अरब सागर से आने वाली हवाएं इस डिप्रेशन के चारों ओर को देखिए कुछ इस तरीके से घूम रही हैं। ये हवाएं गुजरात और राजस्थान के ऊपर से होकर के चल रही हैं, कुछ इस तरीके से चारों ओर को घूम रही है। लेकिन जैसे ये डिप्रेशन अगले 24 घंटों के दौरान तक थोड़ा सा पश्चिम की ओर जाएगा और थोड़ा कमजोर भी पड़ जाएगा, तो अरब सागर से आने वाली दक्षिणी पश्चिमी हवाएं गुजरात और राजस्थान के ऊपर से होकर के पंजाब के ऊपर देखिए कुछ इस तरीके से घूम जाएंगी, जिन्हें देख करके आपको लगेगा कि शायद मैदानी राज्यों में पश्चिमी हवाएं चलना शुरू हो गई हैं। हालांकि ये दक्षिणी पश्चिमी हवाएं होंगी और ये दक्षिणी पश्चिमी हवाएं केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक ही चलेंगी, क्योंकि इस समय बंगाल की खाड़ी में भी एक लो प्रेशर सिस्टम बनना शुरू हो गया है। और दोस्तों, इस लो प्रेशर सिस्टम की वजह से कुछ नमीदार हवाएं बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक पहुंचती रहेंगी, क्योंकि ऊपर से दक्षिणी पश्चिमी हवाएं ने पीछे की ओर धकेलेंगी और इधर से पूर्वी हवाएं केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश तक ही जाकर रह जाएंगी। तो इस वजह से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के तो कुछ भागों में अगले आने वाले 2 दिनों के दौरान ज़्यादातर भागों में तो देखिए मौसम साफ ही रहेगा, लेकिन इक्का दुक्का भागों में हल्की छुट-फुट बौछारें, हल्की बारिश होने की संभावना भी रहेगी। लेकिन राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर भागों में आने वाले 2 दिनों के दौरान दक्षिणी पश्चिमी हवाएं चलती रहेंगी और ज़्यादातर भागों में मौसम साफ है, शुष्क बना रहेगा। लेकिन 1 या 2 सितंबर आते आते राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश के ज्यादातर भागों में एक बार फिर से पूर्वी हवाएं चलना शुरू हो जाएंगे और बादल छाने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में बनने वाला लो प्रेशर सिस्टम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़वार शुरू कर देगा, जिसका असर अगले 24 घंटों के दौरान से ही उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मध्य प्रदेश पर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। इनके राज्यों के काफी भागों में अगले 24 घंटों के दौरान से ही बारिश की गतिविधियां बढ़नी शुरू हो जाएगी। जी दोस्तों, मध्य प्रदेश के तो काफी भागों में अगले 24 घंटों के दौरान से अच्छी बारिश होने की संभावना बन जाएगी। शिवपुरी, अशोकनगर, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सागर, दमोह, छतरपुर, नरसिंगापुर, जबलपुर, कटनी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, रायसेन, विदिशा, भोपाल, शाजापुर, सीहोर, बैतूल, बुरहानपुर, खंडवा, राजगढ़, शाजापुर, इन जिलों के ज़्यादातर भागों में हल्की मध्यम या कुछ भागों में अच्छी तेज बारिश होने की संभावना बन जाएंगी। हालांकि पश्चिमी मध्य प्रदेश के मध्य पश्चिमी भागों में अगले 24 घंटों के दौरान तो हल्की बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। लेकिन 31 अगस्त आते आते पश्चिमी मध्य प्रदेश के भी काफ़ी भागों में अच्छी बारिश होने की संभावना बन जाएंगी। और इसी के साथ में विदर्भ के मध्य पूर्वी भागों के साथ साथ तेलंगाना के ज्यादातर भागों में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की मध्यम या कुछ भागों में अच्छी तेज बारिश होने की संभावना बन जाएंगी। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के मध्य उत्तरी भागों में तो केवल हल्की बारिश होने की संभावना है, लेकिन छत्तीसगढ़ के जो मध्य दक्षिणी भाग हैं, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, बालोद बाजार, गरियाबंद, धमतरी, बालोद, कांकेर, कोड़ागांव, नारायणपुर,
बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर इन जिलों के ज़्यादातर भागों में हल्की मध्यम में, कुछ भागों में अच्छी बारिश होने की संभावना बनेगी। इसके अलावा उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के भी काफ़ी भागों में हल्की मध्यम में, कुछ भागों में तेज बारिश होने की संभावना बनेगी। और दोस्तों जैसे जैसे वेदर सिस्टम आगे की ओर आएगा तो इन सभी राज्यों के ज़्यादातर भागों में 31 अगस्त से तेज भारी बारिश होने की संभावना बन जाएंगी। इसी के साथ में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भी ज़्यादातर भागों में पहली दूसरी सितंबर से अच्छी तेज भारी बारिश होने की संभावना बन जाएगी। ऐसी संभावना फिलहाल दिखाई दे रही है। तो दोस्तों ये थी आज की मौसम जानकारी। एक नई जानकारी के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।